आपने भी अपने एक भाषण में यह माना था कि कांग्रेस पार्टी के दामन पर भी मुसलमानों के खून के धब्बे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जब थी तब मुसलमानों के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, अब ये बीते 4 साल में शुरू हुआ है। तो जो मुख्तार भाई कह रहे हैं उसमें एक बात यह भी है कि जो बीते कई सालों में हुआ और अभी को आप कंपेयर कीजिएगा तो उसमें आपको कमतर स्थिति दिखेगी कि अभी संख्या कम हुई है दंगों की या जो घटनाएं। देखिए, दंगा हो, कहीं हिंसा हो, जो भी सरकार में होता है उसको कुछ ना कुछ अपना दायित्व समझते हुए उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अगर हमारे समय में कोई कुछ हुआ जिस पर हम अंकुश नहीं लगा सके, उसके बहुत सारे कारण हैं और एक एक रिपोर्ट निकाल के देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि वो धब्बे इनके दामन पर नहीं थे। लेकिन जो हुआ सो हुआ और उसकी जिम्मेदारी हम पर रही। और आज हम सरकार में नहीं हैं। आज अगर हम सरकार में नहीं हैं तो जो भी हमारी कार्यशैली थी, हर एंगल से अगर उसको देखें तो जनता ने ये माना और ये समझा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी को सरकार में हम लाएं, क्योंकि वो एक अच्छा विकल्प भारतीय जनता पार्टी बन सकती है कांग्रेस पार्टी का या जो कांग्रेस का गठबंधन था। और ये आज भी उसी बात को खोल के बैठे रहे कि ये हुआ था, ये हुआ था। सवाल ये नहीं है, सवाल इस बात का है कि आज क्या हो रहा है। तो इधर उधर की ना बात नहीं सर, लेकिन लोग सवाल तो करेंगे ना कि जो इस देश का पैटर्न रहा है कि ये होता आया है, आपके समय में जब हुआ तो कितने लोगों ने अवार्ड वापसी की? इसका जवाब देता हूं। अवार्ड वापसी क्यों नहीं हुई बताता हूं। अवार्ड वापसी किसी को करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, ये उनका अपना निर्णय है और वो अपना फैसला करें। ये जरूरी नहीं कि हम बैठ के ताली बजाएं कि आपने अवार्ड वापस किया तो वो अच्छा किया। अंतर सिर्फ इतना है कि हिंसा होती है और हिंसा बुरी चीज है और उस पर कोई अंकुश नहीं लगा पाता तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हिंसा के बाद वीडियो बने और लोग फिर दिलेरी के साथ ये कहें कि ऐसा और होगा और हमने ये इसलिए किया है कि अब हम परिवर्तन ला रहे हैं इस देश में। जब ये दलील पेश की जाती है और ये नारे लगाए जाते हैं और जहां कहीं कोई चर्चा में, बहस में कहीं पर बैठे तो कोई खड़े होकर ये कहता है कि आप लोग पाकिस्तान चले जाएं, तो फिर कैसा वातावरण बनता है। उसके बाद आप कितना विकास कर लेंगे और विकास को बचा सकेंगे जब आप सामाजिक एकता में ही ऐसी एक खाई बना देंगे, खाई डाल देंगे कि फिर हम एक समाज रहेंगे नहीं। मुख्तार भाई, ये तो आप मानेंगे, ये बात बहुत कॉमन है और सरकार के तरफ से लोगों ने, मंत्रियों ने भी कही कि अगर आपको नहीं पसंद है तो पाकिस्तान चले जाइए। नहीं, देखिए क्या है कि हिंदुस्तान का कोई जो मुसलमान है वो कोई पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया नहीं है कि कोई हिला देगा और भाग के उड़ के भाग जाएगा। तो आपके मंत्री क्यों कहते हैं? देखिए जो लोग कहते हैं या जो लोग इस तरह की बात करते हैं, जो बात अभी सलमान भाई ने कही कि वीडियो बना करके दिखाते हैं, ये कोई बीजेपी या कोई बीजेपी की सरकार से जुड़े हुए लोग नहीं है। ये उसी तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। अगर आपकी सरकार आएगी वैसे ही उस समय भी करेंगे, इस समय भी करेंगे। हमें ये लगता है कि गिरिराज सिंह ने कहा कि जिनको नहीं पसंद है पाकिस्तान चले जाइए। गिरिराज सिंह आज भी आपकी सरकार में मंत्री हैं, आप अल्पसंख्यक सरकार मामलों के मंत्री हैं। आपने क्यों नहीं मोदी जी से कहा कि इसको हटाइए, इससे अविश्वास फैलता है, लोग इनसिक्योर फील करते हैं। इनकी सरकार में बहुत से ऐसे महामंत्री नहीं थे, महामंत्री थे। माननीय क्या नाम है उनका, वो जो पाकिस्तान में रहते हैं आजकल, मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर और कई थे। तो अब मैं तो उनसे नहीं पूछ रहा। सर, लोगों ने इनको हटा के आपको इसीलिए जगह दी ना क्योंकि इनसे नाखुश थे। आप ये कहकर तो नहीं बच सकते कि इनके सब मंत्री भी ये कहते थे। कोई भी, हम जो सामाजिक सद्भाव है, भाईचारा है, ये हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट को हम किसी भी रूप में, किसी भी तरह से न टूटने देंगे और न कमजोर पड़ने देंगे।